नमस्कार। आज की कहानी कुंभ मेले का पुण्य। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सभी तीर्थों की चर्चा चल रही थी। सभी तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक किसने पुण्य अर्जित किया। श्री प्रयागराज ने कहा कि सबसे अधिक पुण्य तो श्री चरण मोची को मिला है। फिर गंगा मैया ने कहा, लेकिन श्री चरण मोची तो गंगा में स्नान करने आया ही नहीं था। देव प्रयाग जी ने कहा, हाँ, वो तो यहां भी नहीं आया था। रुद्र प्रयाग ने भी बोला, वो तो इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उससे सबसे अधिक पुण्य श्री चरण मोची को मिला है। तो सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा, श्री चरण मोची किधर रहता है और वो क्या करता है? श्री प्रयागराज ने कहा कि श्री चरण मोची जूते की सिलाई करता है, जूता सिलाई करता है और केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत जो है नींद से जाग जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या ये भ्रम है या फिर सत्य है। क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह अमृत वेला में, प्रभात वेला में जो सपना आता है वो अधिकतर सत्य होता है। इसलिए उन संत जी ने इसकी खोजबीन करने की सोची। जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। और फिर वो संत जो हैं चल पड़े केरल दिशा की ओर। स्वप्न को याद करते और किसी किसी को रास्ते में पूछते 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 वो दीवा गांव में पहुंच ही गए। जब गांव में उन्होंने श्री चरण मोची के बारे में पूछा तो उनको श्री चरण मोची का पता मिल ही गया और श्री चरण मोची भी उनको मिल गया। संत के सपने की बात सत्य निकली। वो संत उस श्री चरण मोची से मिलने पहुंच गए। श्री चरण मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए। जब संत श्री चरण मोची के घर में पहुंचे तो बड़े भाव विभोर हुए श्री चरण मोची। कहने लगे, महाराज, आप और मेरे घर पधारे, मेरे घर पर आए आप। मैं तो जाति से चमार हूं, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं। फिर आप तो संत हैं, संत होकर भी मेरे घर आ गए, मेरे घर में प्रवेश किया आपने। मेरा तो चमड़े का काम है, मैं तो शूद्र हूं, शूद्र, मैं वर्ण से शूद्र हूं और अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूं।
बुद्धि और विद्या से मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। संत ने कहा, हाँ, मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहां आया। और संत तो सभी में उसी प्रभु को देखते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, किसी के भी घर जाने में और किसी से भी मिलने में। आपसे एक सवाल था कि आप कभी कुंभ मेले में गए हो? ये संत ने श्री चरण मोची से पूछा कि आप कभी कुंभ मेले में गए हो? इतना सारा पुण्य जो आपको मिला वो कैसे मिला? श्री चरण मोची बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर जाने की बहुत लालसा थी, इसलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ 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 बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और फिर कुछ और समय में इकट्ठा होते होते कुंभ जाने के लायक और फिर वहां रहने खाने पीने लायक रुपए भी इकट्ठे हो ही गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने के लायक पैसे हो गए, मुझे कुंभ मेले का इंतजार था। मैं इंतजार कर रहा था कि कुंभ मेले की शुरुआत हो ताकि मैं वहां जाऊं। मैं बहुत प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी स्नान करूंगा, लेकिन उस समय मेरी पत्नी मां बनने वाली थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वो सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की कि मुझे भी ये मेथी की सब्जी खानी है। तो मैंने बड़े लोगों से कई बार सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए, और मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं थी, लेकिन मैं सब्जी मांगने जब आस पड़ोस में जहां से ये सब्जी की महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी, उनके घर चला गया और उनका दरवाजा खटाया। उनसे कहा, बहन जी, आपके घर में मेथी की सब्जी बनी है, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझको दे सकते हो? मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको खाने की इच्छा हुई है। तो उस बहन ने कहा, हाँ श्री चरण भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। फिर वो बहन जो है हिचकिचाने लग गई और फिर जो उसने कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। ये श्री चरण मोची संत जी से कह रहा था, वो पड़ोस के घर वाली ये कहानी सुना रहा था। श्री चरण मोची ने आगे बताया संत जी को कि वो बहन बोली, सब्जी है हमारे पास, पर मैं आपको ये सब्जी दे नहीं सकती क्योंकि ये आपको देने के लायक ही नहीं है। तो श्री चरण मोची ने कहा कि फिर मैंने पूछा कि क्यों बहन जी,
तब वो बोली, आपको तो पता है हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और आपके जो ये भैया हैं, यानी वो पड़ोसन का पति, वो काफी परेशान हो गए थे, सबसे कर्जा भी ले लिया था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए तलाश करते हुए घूमते घूमते शमशान की ओर चले गए। वहां किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों के निमित्त ये कुछ खाना रखा होगा, जहां पर ये सब्जी मेथी की शामिल थी, और वहां से ये छिप छिपा कर गए और वहां से ये सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही बताओ कि मैं किस प्रकार ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी आपको दे दूं। अब ये संत जी जो श्री चरण मोची से बात कर रहे हैं कि उस श्री चरण मोची ने फिर बड़े भाव विभोर होकर उस बहन जी से कहा, श्री चरण कहता है कि ये सब सुनकर मुझको बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही समझता था कि गरीब हूं, लेकिन तब बड़ा दुख हुआ कि केवल मैं ही गरीब नहीं हूं, जो टका टका पाई पाई जोड़कर कुंभ मेले में जाने को बड़ा मुश्किल समझ रहा था। गरीब तो और भी, जो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ ही रहे हैं, वो तो किसी से कह भी नहीं सकते। उन्हें भी इस प्रकार के दिन देखने को मिल जाते हैं। वो खुद और उनके बीबी बच्चे भी कई बार भूख से, खाने पीने से वंचित रह जाते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं टका टका बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूं। उनकी सेवा करना भी तो मेरा कुंभ मेले में जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए हुए थे, मैंने अपने घर से जाकर वो रुपए निकाल कर लाकर वो सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए, और तभी उस दिन मेरा जो हृदय है बहुत ही संतुष्ट हो गया। उस दिन से मेरे हृदय में आनंद ही आनंद और शांति ही शांति भरपूर हो गई। संत बोले, हाँ, इसीलिए जो मैंने सपना देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे। इसलिए संतों ने भी सही कहा है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। और संतों ने सही कहा है कि सच्चा पुण्य जो है वो सेवा करने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पुण्य सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जाने या अनुष्ठान करने से नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। श्री चरण मोची ने अपने कुंभ यात्रा के पैसे जरूरतमंदों को देकर वास्तविक पुण्य अर्जित किया। संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि दूसरे के दुख को समझना सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। इसका वास्तविक अर्थ यही है।
दान का भी सच्चा अर्थ जो है, सच्चा दान वो होता है जो किसी की सच्ची आवश्यकता को पूरा करे, ना कि केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाए। श्री चरण मोची का जो काम है वो यही सिखाता है, संतोष और शांति। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तभी ये हमें प्राप्त होते हैं। आत्मिक शांति मिलती है, संतोष होता है। वो किसी भी तीर्थ या यात्रा या अनुष्ठान से अधिक मूल्यवान निस्वार्थ सेवा है। और धर्म और करुणा एक साथ साथ चलते हैं। केवल तीर्थ यात्रा करना या कर्म कांडों में लिप्त रहना ये धर्म नहीं है। असली धर्म करुणा, सेवा और दूसरों की सहायता करने में ही है। अब ये निष्कर्ष निकलता है कि ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा पुण्य दूसरों की सहायता करने में है, न कि केवल धार्मिक स्थलों पर घूमने फिरने में, यात्रा करने में, मौज मस्ती करने में। हमें अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद करने के लिए यथाशक्ति तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची आस्था जो है पुण्य अर्जित कराती है और यही धर्म का मार्ग है। नमस्कार।